इस वीडियो में हम आप लोगों के लिए कुछ बायोलॉजी से संबंधित क्वेश्चन लेके आए हैं जो सीपीसीटी में क्वेश्चन आते हैं। अपन देखते हैं शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है। लार ग्रंथि है या थायराइड ग्रंथि है या यकृत है या आमाशय है। तो शरीर की जो सबसे बड़ी ग्रंथि होती है वो यकृत होती है। इसके बाद दूसरा सवाल, मनुष्य में मादा जनन अंग से किस हार्मोन का स्त्रावरण होता है। एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, रिलैक्सन या सभी, इनमें से सभी। तो अपन देखते हैं कि मनुष्य में मादा जनन अंग से किस हार्मोन्स का स्त्रावरण होता है। इसका सही आंसर है रिलैक्सन हार्मोन्स का स्त्रावरण होता है। इसके बाद अपन देखते हैं तीसरा सवाल, मनुष्य में ऐच्छिक गतियों का नियंत्रण किसके द्वारा होता है। जो ऐच्छिक गति होती है सेरिब्रम के द्वारा होता है, थायराइड के द्वारा होता है, सेरिबेलम के द्वारा होता है या फिर इनमें से कोई नहीं। तो अपन देखते हैं कि मनुष्य में ऐच्छिक गतियों का नियंत्रण जो होता है वो सेरिब्रम के द्वारा होता है, यानी कि मस्तिष्क के द्वारा होता है। इसके बाद अपन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और नेक्स्ट क्वेश्चन अपना बोलता है शरीर का तापक्रम कहाँ नियंत्रण होता है। शरीर का जो तापक्रम है कहाँ नियंत्रण होता है। स्पाइनल कार्ड में, सेरिब्रम में होता है, हाइपोथैलेमस में होता है या पिट्यूटरी ग्रंथि में होता है, पर कहाँ पर होता है। तो शरीर का जो तापक्रम है वो नियंत्रण होता है हाइपोथैलेमस में होता है। शरीर का तापक्रम यानी कि मस्तिष्क के बीच में होता है। इसके बाद अपन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पांचवें सवाल पर। जो पांचवा सवाल है वो बोलता है अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण किसके द्वारा होता है। जो अमीबा होता है तो भोजन जो होता है तो उसका अंतर्ग्रहण किसके द्वारा होता है। कूड़पद के द्वारा होता है, कोशिका मुंह के द्वारा होता है, सीलिया के द्वारा होता है या गुदावार के द्वारा होता है। कहाँ पर होता है। तो इसका राइट आंसर है कूड़पद के द्वारा होता है। इसके बाद अपन चलते हैं छठवें क्वेश्चन पर। वो छठवां क्वेश्चन बोलता है कि निम्न में से कौन सा एंजाइम लार में पाया जाता है। क्या होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कि निम्न में से कौन सा एंजाइम लार में पाया जाता है। एप्सोन होता है, ट्रिप्सन होता है, टाइलिन होता है, काइमोट्रिप्सन होता है। कौन सा होता है। तो जो इसका सही आंसर है लार में टाइलिन एंजाइम पाया जाता है। इसके बाद अपन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और नेक्स्ट सवाल बोलता है अपना सातवां सवाल, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा मनुष्य श्वासन ग्रहण करता है तथा छोड़ता है, वह प्रक्रिया कौन सी होती है। जिसके द्वारा मनुष्य श्वासन तो ग्रहण करता है और फिर छोड़ता भी है, तो वह प्रक्रिया कौन सी है। श्वासन है, श्वासोच्छ्वास है, प्रश्वास है या निश्वासन है। तो इसका जो राइट आंसर है, इसका राइट आंसर है श्वासोच्छ्वास। इसका ये राइट आंसर है। मनुष्य श्वासन ग्रहण करता है और वो छोड़ता है किसके द्वारा, श्वासोच्छ्वास के द्वारा। इसके बाद अपन चलते हैं आठवें सवाल पर, और आठवां सवाल बोलता है कि जो ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका प्रहार किसका उपयोग करती है। जो शरीर में ऊर्जा उत्पादन करती है तो कोशिका प्रहार किसका उपयोग करती है। अमीनो अम्लों का करती है, ग्लूकोज का करती है, वसा अम्ल का करती है या सुक्रोज का करती है। तो किसका करती है। तो ऊर्जा उत्पादन के लिए ग्लूकोज जरूरी होता है। इसके बाद अपन चलते हैं नेक्स्ट सवाल पर। नेक्स्ट सवाल अपना बोलता है नौवां सवाल, किस अभिक्रिया द्वारा पौधे में ऑक्सीजन बाहरी वातावरण से कोशिकाओं में पहुंच जाता है। किस अभिक्रिया के द्वारा ऑक्सीजन बाहरी वातावरण से कोशिकाओं तक पहुंच जाता है। किण्वन के द्वारा, विसरण के द्वारा, दहन के द्वारा या प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। तो किसके द्वारा पहुंचता है। इसका जो राइट आंसर है, इसका राइट आंसर है विसरण के द्वारा पहुंचता है। इसके बाद अपन चलते हैं नेक्स्ट सवाल, और नेक्स्ट सवाल अपना है दसवां सवाल। दसवां सवाल है कि श्वसन की अभिक्रिया में खाद्य पदार्थों के परिमिति क्या होती है। श्वसन की अभिक्रिया में खाद्य पदार्थों की परिमिति क्या होती है।
विघटन होती है, दहन होती है, परिवर्तन होती है या संश्लेषण होती है? तो क्या होती है? जो इसका राइट आंसर है विघटन होती है। चलते हैं 11वें सवाल पर। खाद्य पदार्थों का पौधे में स्थानांतरण मुख्य रूप से कौन सा है? मतलब खाद्य पदार्थों का पौधे में रूपांतरण मुख्य रूप से कौन सा है? ग्लूकोज है, स्टार्च है, सुक्रोज है या प्रोटीन है? तो अपन इसमें से देखते हैं कौन सा है। इसका जो राइट आंसर है, इसका राइट आंसर है सुक्रोज होता है। इसके बाद अपन चलते हैं, एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 90, 60 या 120, 80 या 200, 123, 104, 160? तो एक स्वस्थ मनुष्य का होता है 180 या फिर 120 या 80 होना चाहिए। इसके बाद अपन चलते हैं 13वें सवाल पर। 13वां सवाल बोलता है कि मनुष्य के मस्तिष्क की बाहरी झिल्ली कौन सी है? मनुष्य का जो मस्तिष्क होता है उसमें 3 परतें होती है, तो सबसे बाहरी झिल्ली कौन सी होती है? पिया मीटर या मीटर या डाउरा मीटर या एरिक वाइड, कौन सी होती है? तो मनुष्य की सबसे बाहरी झिल्ली होती है डाउरा मीटर, मनुष्य की सबसे बाहरी झिल्ली है। इसके बाद अपन चलते हैं 14वें सवाल पर, और 14वां सवाल बोलता है मनुष्य के सूंघने की क्षमता को नियंत्रण करता है। मनुष्य जब सुगंध लेता है किसी भी चीज की, तो उसकी सूंघने की क्षमता को नियंत्रण कौन करता है? ऑप्टिक पल्ली करती है या घ्राणेंद्रिय पल्ली करती है या सेरिब्रम करती है, फिर में से कोई नहीं? तो मनुष्य के सूंघने की जो क्षमता होती है वो घ्राणेंद्रिय पल्ली के द्वारा होती है। इसके बाद अपन चलते हैं 15वें सवाल, और लास्ट सवाल अपना क्या कहता है? जो लास्ट सवाल है, लास्ट सवाल बोलता है कि मनुष्य में बुद्धित्व एवं चतुराई का केंद्र क्या है? मनुष्य में जो बुद्धित्व है, बुद्धि है, वो चतुराई का केंद्र क्या होता है? तो सेरिब्रम होता है, हाइपोथैलेमस होता है, सेरिब्रम होता है, स्पाइडर कार्ड होता है, कौन सा होता है? तो मनुष्य में चतुराई का केंद्र जो होता है वो होता है सेरिब्रम। क्या होता है? सेरिब्रम होता है। इसके बाद अपन मिलते हैं अगले वीडियो पर। धन्यवाद।